नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे एक कोड देखा होगा, हमारा ये लिखा था कि कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत रूप स्वरूप हो और तुम सर्वशक्तिमान हो। तो देखिए, इसीलिए कभी भी आप ये मत कहिए कि नथिंग दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जस्ट मेक श्योर कि आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो लगन होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। बाकी तो आप लोग खुद से एक सर्वशक्तिमान है। क्लियर? क्योंकि एक आईएएस बनने वाला इंसान भी एक आम आदमी ही होता है, लेकिन वो अपने कठिन परिश्रम और कठिन लगन से ही एक आईएएस ऑफिसर बनता है। तो हमेशा अपने अंदर वो जुनून, वो जज्बा रखिए, जिससे कि आप लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको फुल डेडिकेशन के साथ अचीव करें। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत से बच्चों की क्वेरी थी, सर प्लीज़ बताई दीजिए कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या करना है। अब लास्ट में टिप्स क्या होगी आप लोगों की। तो देखिए, ज़्यादा कुछ आज आपका समय नहीं लूँगा, बस थोड़ी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए, पूरे साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आई नो। पूरे साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। जो बच्चे जहाँ पे भी पढ़े, जो कोचिंग की हैं, कॉलेज में पढ़े, कहीं भी पढ़े, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे टीचर एक्सीलेंट होते हैं। सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे और आप लोग भी आई नो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो बस अब आपने क्या करना है, जितना कुछ आपने पढ़ रखा है पूरे साल, बस उसका एक शॉर्ट रिवीजन करना अब आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यह हम लोगों ने भी बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में फेस किया हुआ है। रिवीजन अगर आपके सब्जेक्ट्स के सारे बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स के रिलेटेड, तब आप एग्ज़ाम में देखिएगा एकदम फ्लुएंसी लिख कर आएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से होंगे चाहे इंग्लिश मीडियम से होंगे, बहुत अच्छे से आप करके आएंगे। बस रिवीजन बहुत अच्छे से आपको करना है। अब जो पढ़ना है, कुछ नया मत पढ़ने को उठाइए, क्योंकि नया अगर आप पढ़ने को उठाएंगे तो याद रखिएगा आप कंफ्यूज होंगे, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी पूरी नए पुराने की। दैट्स वाई जितना पूरे साल पढ़ा आपने, जितना मेहनत किया, उन सब का बस अब आप रिवीजन करिए। और बात रही फिर न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में देखिए क्या है, जो बीकॉम सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, बीकॉम सेकेंड ईयर की, तो देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो बुक्स हैं हमारी। एक तो कॉस्ट और एक आप जानते हैं इनकम टैक्स। बच्चों के लिए सबसे बड़ा हेडेक तो बनता है यही सब्जेक्ट, जो है आपका इनकम टैक्स। ये आप सब भी जानते हैं, बच्चे बेचारे इसी से डर जाते हैं। कितने बच्चे होते हैं कि इसको एकदम इजी वे में कर जाते हैं, और कितने बच्चे सबसे ज़्यादा इसी से घबराते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, बोल रहा हूँ ना, पूरे साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। बस आपने क्या करना है, सारे चैप्टर्स के, जैसे कॉस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेंडर हो गया, कॉस्ट शीट हो गई, लीफो फीफो हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेबर हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स है, सारे चैप्टर से बस एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स लगा के अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स लेकिन वही पिक करिएगा जो अनसॉल्व में देखिएगा प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा होगा। और इनकम टैक्स में देखिए आपने क्या करना है, आपने जितने भी इसके रूल्स हैं, जितने भी आईटी के रूल्स हैं, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि रूल्स ही आपको बचाएगा इनकम टैक्स में और कोई नहीं। क्योंकि इन्हीं के रूल्स के बेस पे जो होगी वो थ्योरी भी बनेगी, और इन्हीं रूल्स के बेस पे भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं इनकम टैक्स के, वो अच्छे से आपने पढ़ने हैं। याद रखिएगा, उन्हीं से आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हो जाएगा। तो ये तो रही बीकॉम सेकेंड ईयर की बात। जब हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर की बात करेंगे, बीकॉम थर्ड ईयर की, ओके, तो इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो सब्जेक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और एक हो गया हमारा एफएसए। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप लोग जानते हैं, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला चैप्टर है शेयर्स। शेयर्स के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ इट, and then liquidation of a company, valuation of share, goodwill, consolidated balance sheet, reconstructions of companies। ये सारे देखिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे। एफएसए में देखिए रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, ये सब देखिए। और फिर क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है, और फिर मटेरियल वेरिएंस है, आपको याद होगा एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन सारे चैप्टर्स ने आपने बस क्या करना है, अच्छे से
सब चैप्टर से 2-2 3-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने अनसॉल्व से, जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स आपका तैयार हो सके। ओके, अब बात रही बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर दोनों के लिए जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की है उनका बस अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही आपको एग्ज़ाम में अब बचाएगा। ओके, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले चाहे बीआरएफ का हो या कंपनी लॉ का हो या बिजनेस एनवायरनमेंट हो या फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो है उनके लिए ऑडिटिंग हो गया, मार्केटिंग के तीनों बुक्स हो गए। तो बस जितना आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा उनका अच्छे से आप रिवीजन करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, आप लोगों को पता होगा ना हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली थी, क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो। ओके, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर आप लोग देख के जाए एग्ज़ाम में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, और बहुत बच्चे मेरे से क्या बोलते हैं, पीडीएफ की डिमांड करते हैं, सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आज आप लोग के भी डाउट पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। ओके, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद ओके, कल संडे है तो कल मैं वो सारे के सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगा, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो वो थर्ड ईयर के हो, वही टेलीग्राम पे वो सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए कितने बच्चों को एग्ज़ाम के जो परीक्षा पैटर्न होती है उसमें कन्फ्यूज़न थी, डाउट था, तो उसको लेकर भी आज देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेगमेंट जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन का होता है, आप लोग को पता होगा। ओके, कंपलसरी क्वेश्चन में क्या होता है आपका, कंपलसरी क्वेश्चन में देखिए जैसे कि आपका क्या होता है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसमें देखिए कुल 5 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, 5 का 5 आपको अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलाएगा परीक्षा में, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। तो ठीक, तो देखिए कंपलसरी से जो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे वो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4, यानी कि टोटल 20 मार्क्स आपको कंपलसरी से मिलेंगे। ओके, अब कंपलसरी के बाद से हमारा सेकंड सेगमेंट होता है और जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वो होता है हमारा सेक्शन ए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ओके, तो सेक्शन ए में देखिए कुल 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4, जिसमें से सिर्फ आपको 2 करने होंगे। 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 करने होंगे। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले की बात करूं तो मैक्सिमम केस में याद रखिएगा 4 में से 3 तो न्यूमेरिकल पूछ लेता है और 1 थ्योरी पूछ लेता है, यानी कि न्यूमेरिकल कुछ भी हो जाए तब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे। एक क्वेश्चन इसमें देखिए आपको 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। कितने वर्ड्स में? लगभग 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। और इसमें एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलता है वो आपको 20 मार्क्स मिलता है। ओके, तो देखिए 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन का 20 मार्क्स, यानी कि यहाँ से जो आप मार्क्स गेन करेंगे वो करेंगे 40 मार्क्स। ओके, तो 20 देखिए कंपलसरी से, 40 आपका सेक्शन ए से। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी देखिए आपका क्या होता है, पहले ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से होंगे, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B एंड 9A, 9B। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आपके। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो बच्चे बेचारे इसी में हो जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप इसमें भी देखिए कुल 4 क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, देख रहे होंगे जैसे ए बी फॉर्म में। इसमें भी देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 तो करने ही करने, क्लियर, 2 ही आपने करने होते हैं, 4 में से 2 ही आपको करने होंगे, क्लियर। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन जो आपने करने हैं इसमें कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन आ रहा है, आपको 6वां क्वेश्चन आ रहा है, तो 6वें क्वेश्चन का ये नहीं कि आप ए आ रहा है तो बी छोड़ देंगे, बी की जगह बी नहीं आ रहा है तो 7 का बी कर लेंगे, वहीं आपका सवाल गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आप 6वां क्वेश्चन पिक कर रहे हैं तो 6वें का ए ही आपको करना है, 6वें का बी ही आपको करना है। ओके, उसी तरह एक क्वेश्चन और करने होंगे, तो मान लीजिए 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7वें का ए करना है, फिर बी करना है, तब जाके आपका वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ये क्वेश्चन का 6A कर दो, दूसरे का 8A आ रहा है तो वो कर दो, तो ऐसे ये सवाल ही गलत हो जाएगा। आपने याद रखिएगा 6A करना है तो 6 का ही ए करेंगे, आप बी करेंगे, 7वां क्वेश्चन करना है तो 7वें का ए करेंगे और बी करेंगे, और इसी तरह करके 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने।
इसके भी देखिए, इसमें आपको जो एक क्वेश्चन करना होता है वो 500 वर्ड्स में करना होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कितने वर्ड्स में करना होता है? 500 वर्ड्स में। टोटल देखिए 4 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुल देखिए आपको इसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देता है, यानी कि टोटल यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका परीक्षा होगा। क्लियर? तो अब वही कह रहा हूँ आपसे, घबराइए मत, डरिए मत। पूरे साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से करके आएंगे अपना परीक्षा। जो आपका सेकेंड ईयर वालों का देखिए 18 से शुरू है और 18 अप्रैल से, और हमारे जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका परीक्षा 19 अप्रैल से शुरू है। सो आई नो आप लोग बहुत अच्छे से करके आएंगे। पूरे साल आप लोग पढ़ाई किए हैं, पूरा फुल डेडिकेशन के साथ आप लोग एग्ज़ाम देंगे। बस अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे विश्वास रखिए कि हाँ आई कैन डू दैट। इतना बस याद रखिएगा। क्लियर? कि मैं यह कर सकता हूँ। अपने पे भरोसा रखिए, डेफिनेटली आप लोग सब कुछ अच्छा ही कर आएंगे। ओके, तो चलिए, स्वामी विवेकानंद की जी का मैंने स्टार्टिंग में देखिए कोट दिया था, लास्ट में हम लोग भगवान बुद्ध का एक कोट देख लेते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध कहते हैं, डोंट बी जेलस विथ एनीवन। ओके, किसी के साथ जलना नहीं चाहिए, किसी से भी। डोंट compete विथ एनीवन, किसी के साथ कंपटीशन भी आपको नहीं रखना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बस अपने आप का जो बेस्ट वर्जन है वो बनने की हमेशा कोशिश करिए। इसीलिए हमेशा अपना कॉम्पिटिटर खुद को मानिए, दूसरे क्या कर रहे हैं आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके बेस्ट कॉम्पिटिटर, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके एवरीथिंग आप खुद हैं। तो अपने पे भरोसा रखिए, आप लोग सब कुछ अच्छा करके आएंगे। ओके, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 गुड लक फॉर एग्जाम। आई नो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और एग्जाम का ज़रूर फीडबैक ज़रूर आप लोग दीजिएगा टेलीग्राम पे कि कैसा एग्ज़ाम आप लोग का हो रहा है। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत फिर से आपको क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप लोग पक्का बहुत अच्छे से करेंगे। सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, चलिए, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।